राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बैसाख, जेठ और आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन से शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस बार 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी और बसौरा पर्व मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, तो वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को भी दूर करने के लिए इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम शीतला ही कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता और खान-पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत से अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना से या पूजा करने से दूर हो जाएंगे। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ित लोगों के लिए हितकारी होता है। स्रोत से भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गधर्म पर आरूढ़ है, शूप, मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए भी प्रार्थना की जाती है। तो आइए हम आपको इस पर्व पर शीतला अष्टमी की एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक राजा के एकलौते पुत्र को शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काक्षी के पुत्र को भी शीतला निकल आई। काक्षी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती की उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी या तली जाती थी। गरम वस्तु ना ही स्वयं खाते और ना ही शीतला वाले लड़के को दिया जाता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब उसने भगवती के मंडप पर शत चंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती की पूजन में मगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन और मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे तो इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय और बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा ने यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे,
इससे राजा को अधिक परेशानी को उठाना पड़ा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काक्षी के पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गई। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काक्षी का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच से उसे नींद न आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके कारण ठीक होने के कारण यह तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय होता है। अतः इस नियम का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातः ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का भी विधिवत पूजन करने से मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है।